आंसर बता रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, प्रतिरोध दिया है, ठीक है। प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलते हैं, आर। आर बराबर कितना है, 440 ओम। किताब में ढूंढिएगा, मिल जाएगा कहीं। हाँ, यदि इससे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए, 110 वोल्ट के स्रोत से इसे जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो इसका V कितना है, विभवांतर 110 वोल्ट, ठीक है। तो बोल रहा है उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, कितना करंट आएगा इसमें, ये निकालना है, ठीक है। तो धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, आई निकालना है, ठीक है। तो ओम का नियम हम लोगों को पता है, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर V बटा R। तो V कितना है 110 और R कितना है 440। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखो 11 एकम 11 और 11 चौके 44, कितना आ गया 1/4। अब 1/4 को हम भागा देंगे तो कितना आएगा 0.25। अब विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर। आंसर बोलो, समझ में आया? अरे कोई दिक्कत रही आए? देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखता है 3 ओम। क्वेश्चन समझ लो, 3 ओम मतलब ये हो जाएगा R1 3 ओम, R2 4 ओम और R3 6 ओम। मिल गया क्वेश्चन। तो देखो बोल रहा है 3 ओम 4 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को, देखो ये 3 प्रतिरोध है, इसको श्रेणी क्रम संयोजन में तथा पार्श्व क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। इसको श्रेणी क्रम में भी जोड़ा गया है और पार्श्व क्रम में भी जोड़ा गया है। तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें, प्रतिरोध हमको निकालना है, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में। जब ये श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाएगा तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए R बराबर क्या फॉर्मूला है, R बराबर गधा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कल प्रूफ किए थे परसों, है ना। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ध्यान दे, बहुत ही इजी है। R1 कितना है देखो 3 है, R2 कितना है और R3 6 है। सबको जोड़ दो, 3 और 4 7, 7 6 13 ओम, ये हो जाएगा आंसर श्रेणी क्रम में। अभी इसको पार्श्व क्रम में भी जोड़ना है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे पार्श्व क्रम में जोड़ने पर। तो देखो पार्श्व क्रम का फॉर्मूला क्या है, कल हम लोग प्रूफ किए थे, 1/R बराबर क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये कल प्रूफ किए ना हम लोग फॉर्मूला। अभी देखो इसी को बस बैठा दो, 1/R 1/R1, 1/R1 कितना 3, 1/R2 कितना 4 और 1/R3 6, ठीक है। अभी देखो ये हो जाएगा 1/R सेम, सबका एलसीएम ले लो, 6 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना होगा 12 होगा। कितना होगा 12 एलसीएम। अब 3 चौके 12 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा, होगा ना। अब देखो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 1/R तो रहेगा, ये 1/R। अब बराबर हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9 और बटा के 12, ठीक है। अरे ऐसे कैसे, अरे चलो काट देते हैं, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो R गुना 3 क्या हो जाएगा 3R। अब बराबर 4 एकम, अब इसलिए R बराबर 4/3 ओम, ठीक है। या तो इसको हम भागा देके भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। इस पार्श्व क्रम संयोजन पर इतना आंसर आया, श्रेणी क्रम संयोजन पर इतना आया, ठीक है। सर ये जो ओम है किसका हुआ?